जीवन स्वयं एक संघर्ष है। आपके जीवन में बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो कि आप उससे विचलित भी हो जाते हैं, आप चाहते हैं कि उससे बाहर भी निकल जाएं। आपके अंदर, आपके लाइफ में बहुत सारी समस्याएं भी आती हैं, आपके अंदर बहुत सारी ऐसी भावनाएं भी आती हैं जो कि नेगेटिव भी होती हैं। सब प्रकार की ऊर्जाएं आपके अंदर अवतरित होती हैं, आसुरी प्रवृत्तियां भी और सुरी प्रवृत्तियां, यानी देव और असुर, इन सब की ऊर्जाएं आपके अंदर उत्पन्न होती हैं। नवरात्र के अंदर जो साधनाएं होती हैं, या दिवाली तक जो साधनाएं होती हैं, या तंत्र के अंदर जो साधनाएं होती हैं, या फिर मंत्र की जो साधनाएं होती हैं, यह जरूरी नहीं कि दिवाली या इसकी आप बात करें कि नवरात्र की जो दैनिक साधनाएं भी होती हैं, आपका जीवन भी एक साधना है। आज हम उसी के बारे में बात करने आए हैं। आपको वही बताने आया हूं कि भाई अपने जीवन को कैसे आप उस उच्चतम ऊर्जा की ओर लेके जा सकते हो। किसी भी मंत्र को जपते हुए किस प्रकार से आप उस मंत्र का मैक्सिमम बेनिफिट ले सकते हो, और कैसे आप उस ऊर्जा से आप अपने अंदर की ऊर्जाओं को पहचान सकते हो। जो ऊर्जा आपके अंदर उत्पन्न हो रही है वह केवल ऊर्जा ही नहीं है, वह आपका एक स्वरूप भी बन जाती है। आप ही का एक स्वरूप है वह ऊर्जा, और आप ही का स्वरूप, आप ही उसके स्वरूप हो जो ऊर्जा का बेस है, यानी वो भगवती। आपके अंदर ही वह ऊर्जा है, आपके बाहर भी वह ऊर्जा है। आपका आकाश तत्व ही जो है वह आपके जीवन में मुख्य रूप से कार्य करता है। कैसे? आप जैसे मैनिफेस्टेशन करते हो, आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, आप कुछ अट्रैक्ट कर रहे हो, वो अट्रैक्ट करने के लिए भी आप कुछ सोच रहे हो, वो भी एक कर्म है। और वो जो सोच रहे हो वो एक माध्यम के द्वारा आप ट्रांसमिट कर रहे हो, चाहे वो थॉट है चाहे मंत्र है। एक वाइब्रेशन भेज रहे हो, वाइब्रेशन आ रही है। आज मैं जिस विषय पर बात करने आया हूं वह है कि आपको किस प्रकार से साधना, देखिए ज्योति जलानी इत्यादि ये भी एक साधना है, और निराकार की ओर जाना भी एक साधना है। यानी आप उन बंधनों से छूट जाएं, उस मंत्र की ऊर्जा को आपके अंदर ध्यान में परिवर्तित हो जाए, और वह ऊर्जा आपके अंदर जब ध्यान में परिवर्तित हो तो आप उस ऊर्जा में स्नान कर पाएं। तो उसके लिए एक प्रश्न मुझे मेरे मित्र ने पूछा, वह बहुत अच्छा प्रश्न था। वह था कि जब हम मंत्र जाप करते हैं तो हमारे श्वास किस प्रकार से होने चाहिए। तो जब आप श्वास ले रहे हो किसी मंत्र में, जब आप उस मंत्र का जाप कर रहे हो, तो 3 प्रकार से जो जाप है वो तो हमें पता है, मानसिक है, उपांशु है, और उसके साथ में जो है वह क्या है, वाचिक है। परंतु श्वास किस प्रकार का होना चाहिए, यह बहुत बड़ा प्रश्न है। जैसे आप जब आप मंत्र जाप करते हो, कोई भी मंत्र जाप करते हो जैसे, तो उस पे आपकी जो श्वास है, क्या वो नासिका से होना चाहिए, क्या वो मुख से होना चाहिए, आपका वो जो रेचन है आपकी आवाज का, आपके मंत्र का, वो किस प्रकार से होना चाहिए। देखिए, अगर आप वाचिक रूप से कर रहे हैं, पहली बात जो इनहेलेशन करनी है वो तो आपको नाक से ही करनी है। मुख से इनहेलेशन कभी मंत्र की ऊर्जा को आपके अंदर जो है वो प्राप्त नहीं होने देगी। श्वास आपका नाक से जाना चाहिए, और जब आप बोल रहे हैं मंत्र तो आपका इस प्रकार से जाना चाहिए। यानी सपोज दैट आप कोई मंत्र जाप कर रहे हैं, आप कर रहे हैं कि ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, या आप कर रहे हैं कि ओम हौम झूम सः ओम भूर्भुवः स्वः, इस प्रकार से कर रहे हैं। तो आपको पहली बात तो तेजी नहीं करनी है साधना में। किसी भी मंत्र को आप कम जप लीजिए, संख्या में मत पढ़िए। किसी भी मंत्र को आप जपें, परंतु पूर्ण जपें, यानी केवल जपें नहीं, उस पर ध्यान करें। तो वो उसका तरीका क्या है, पहली बात तो आपका जो आज्ञा चक्र है वह आपको उस मंत्र की ऊर्जा में स्नान करवाने के लिए आतुर रहता है। जब आप मंत्र जाप करते हैं तो आपका यकायक ही, एकाएक ही आपका ध्यान आपके आज्ञा चक्र पे जाना शुरू हो जाता है जब आप आंखें बंद करते हैं। उसके बाद आपको ध्यान रखना है आपके श्वास पे। श्वास लिया, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। चाहे आप बुदबुदा रहे हैं, यदि आप मानसिक कर रहे हैं तो मुख बंद रखें, जिह्वा को आराम दें। जब तक आपकी जिह्वा आपके तालू से लगी है तब तक आप मानसिक जाप नहीं कर रहे हो। जब आपकी जिह्वा रेस्ट में है तभी आप मानसिक जाप कर रहे हो। मुख बंद है,
जीवा जो है वो रेस्ट में है और आप जाप कर रहे हो ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। आंखें बंद हैं, आपका ध्यान आपके आज्ञा चक्र पे है, श्वास जा रहा है, श्वास आ रहा है। चाहे आप गायत्री कर रहे हैं, चाहे आप कोई भी मंत्र कर रहे हैं, आप अगर आत्मिक ऊर्जा को उत्पन्न करना चाहते हैं तो आपको मानसिक रूप से जाप करना और इसी प्रकार से श्वासों पर ध्यान करना जरूरी है। दूसरा है कि आपको किस प्रकार से उस ऊर्जा को उत्पन्न करना है जिससे आपकी अंदर की अपान खत्म हो सके। किसी भी मंत्र के अंदर एक अपान बनती है, किसी भी मंत्र के अंदर शक्ति भी होती है कि वो आपके अंदर की अपान को खत्म कर सके। प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, जब तक आप इन चीजों को नहीं समझ लेते, मंत्र जाप को पूरी तरह से आप उसकी ऊर्जा को अपने अंदर प्राप्त नहीं कर सकते। अब उसके बाद में जब हम वो चीज करते हैं, सपोजेट हमने नाक से सांस लिया और हमने उपांशु जप कर रहे हैं तो होठ बुदबुदाएंगे, राइट। अब इसको आप यदि तो आप बहुत तेजी लाना चाहते हैं अपने अंदर तो उसको फिर आप ब्रीथ किया और फिर, ठीक है, तो ये बहुत अच्छा तरीका है जिसके द्वारा आप अपने अंदर की ऊर्जाओं को, आपके अंदर की अपान को खत्म कर सकते हो। अपान खत्म होने के बाद उस प्राण रूपी ऊर्जा का जो अवतरण आपके अंदर होता है वह आपको कॉन्फिडेंस और ऊर्जा से भरता है, आपको यौवन से भरता है, आपके टेस्टोस्टेरोन और इवन आपके ब्रेन के न्यूरॉन्स, जितने भी आपके अंदर हार्मोन्स हैं उनको बैलेंस करता है और आपके ब्रेन के न्यूरॉन्स को एक्टिव करता है, डेड सेल्स को एक्टिव करता है। मानसिक तो करता ही है, मानसिक तो आपकी ऊर्जा को बहुत बढ़ा देता है। अब उसके बाद में तीसरा है वाचिक जाप। जब आप वाचिक जाप भी कर रहे हैं तब भी आपको नाक से ही ब्रीथ करना है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। जब तक आपके अंदर की ब्रेथ खत्म नहीं हो जाती आपको उस मंत्र को ऐसे ही जाप करना है, इवन उपांशु में भी ऐसे ही करना है। फिर उसके बाद में थोड़ा सा पॉज लेके आपको थोड़ा सा ब्रीथ करना है और फिर उसके बाद निकाल देना है। इससे आपके अंदर ऊर्जा का अवतरण बहुत ही बड़े लेवल पे होता है। आपके अंदर के जो न्यूरॉन्स हैं, आपकी जो नर्वस सिस्टम है वह रिलैक्स होता है और ब्लड फ्लो आपका बढ़ता है। और उसी के साथ में आप जब आज्ञा चक्र पे ध्यान करते हैं तो आज्ञा चक्र से जो आपका मूलाधार है, मूलाधार से आप आज्ञा चक्र तक ट्रैवल करते हो। आप जैसे धीरे धीरे आपकी स्टेज आ जाती है जब आप ब्रीथ करते हो तो उसके बाद में आप जो है अब ब्रीथ करते हो तो ब्रेथ के साथ अंदर जाना शुरू हो जाते हो, तो ये एक तरह का प्राणायाम भी बन जाता है। तो यह संघर्ष, मैंने शुरुआत में बात की थी, संघर्ष, आपके सभी संघर्ष आपके अंदर ही होते हैं, बाहर नहीं होते। आपका अंदर ही आपको ब्लॉक करता है, तो इसलिए आपके अंदर की ब्लॉकेजेस खत्म हो, इस तरह से मंत्र जाप का ब्रीदिंग करें।